और 24 के चुनाव को लेकर महज 10 या 11 महीने का समय बचा है, लेकिन ऐसे में सभी सियासी दल पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं और 24 की तैयारियों में जो है लग चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे 19 के जो रिजल्ट आए थे उनको लेकर के, 19 में जो सियासी समीकरण देखने को मिले थे। तो आज हम जो बात करेंगे वो एक ऐसी सीट के बारे में जो है बिजनौर सीट, जो कि यूपी की हाई प्रोफाइल सीट है। 2019 में वहाँ का सियासी समीकरण क्या है, क्या रहा था और कितने प्रतिशत वहां वोट पड़े थे और किस पार्टी का वहां दबदबा देखने को मिला था, और अब जब 24 का चुनाव हो रहा है तो वहां का जो समीकरण है वो कितना बदला है, किस पार्टी के पक्ष में ज्यादा है। तो इन सभी तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे और आज बात करेंगे बिजनौर सीट के बारे में। उत्तर प्रदेश की बिजनौर एक महत्वपूर्ण सीट है और बिजनौर संसदीय क्षेत्र में सियासी बिछात जो है वो बिछ गई है और चुनावी चर्चा जो है वो गर्म है। बीजेपी, कांग्रेस और गठबंधन ने उम्मीदवार को लेकर जो है मंथन भी शुरू कर दिया है और जनता को लुभाने के लिए सभी दलों के नेता भी सक्रिय हो चुके हैं। इस सीट पर हाल ही में जैक चौधरी भी वहां बिजनौर पहुंचे थे अपने समरसता अभियान के तहत और उन्होंने वहां से जो है 24 का आगाज कर दिया था, 24 को लेकर माहौल बनाना शुरू कर दिया था। बता दें कि पिछली बार की अगर हम बात करें तो सपा बसपा और रालोद के गठबंधन से बीजेपी के लिए जो रहा आसान नहीं रही थी, और इसमें बता दें कि बसपा यहाँ जीती थी। और इस बार की अगर हम बात करें बिजनौर लोकसभा सीट की तो कई राजनीतिक दिग्गज अपनी किस्मत यहाँ आजमा चुके हैं। बसपा की मुखिया मायावती और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान भी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। 14 के लोकसभा चुनाव में जयप्रदा ने यहां से चुनाव लड़ा था और मोदी लहर का असर इस सीट पर भी देखने को मिला था और भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी। बता दें कि यहां 14 में 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। अगर हम बिजनौर सीट के इतिहास की बात करें तो एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं कि बिजनौर सीट का अब तक का इतिहास क्या रहा है, कौन से साल में कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट यहाँ जो है जीता है। अगर हम बिजनौर लोकसभा सीट की बात करें तो बिजनौर लोकसभा सीट का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। शुरुआत में सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। देश में पहली चुनाव यानी कि 1952 से लेकर 1971 तक ये सीट कांग्रेस के खाते में रही। इमरजेंसी के दौर के बाद कांग्रेस से लोगों का मोहभंग हुआ तो 1977 और 1980 में सीट पर जनता दल ने जीत हासिल की। 1984 में गिरधारी लाल और 1985 उपचुनाव में पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी यहाँ से चुनाव जीती। इस चुनाव में उनके खिलाफ रामविलास पासवान और मायावती मैदान में थे। बता दें कि मायावती ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और परचम लहराया था। इसके बाद से इस सीट पर कुल 7 बार चुनाव में 4 बार बीजेपी और 2 बार राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी और 1 बार सपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की। अगर हम यहाँ के चुनावी समीकरणों की देखें कि सीट पर कितने वोटर्स हैं और कितनी जाति का जो है वो प्रभाव इस सीट पर है, तो बिजनौर लोकसभा सीट पर कुल 15 लाख से अधिक वोटर्स हैं जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है। 14 में सीट पर बता दें कि लगभग 68% जो है वोट डाले गए थे, जिनमें से यहाँ नोटा पे भी 5775 वोट पड़े थे। 2000 अगर हम 11 की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार बिजनौर में कुल 55.18 जो % है वो हिंदू है और 44 यहाँ मुस्लिम जनसभा है, यानी कि यहाँ जनसंख्या जो मुस्लिमों की है और जो हिंदुओं की है वो लगभग यहाँ बराबर बताई जा रही है। हिंदू की जनसंख्या यहाँ थोड़ी ज़्यादा है और मुसलमानों की उससे थोड़ी कम है, पर ये दोनों ही जातियों का यहाँ इस सीट पर जो है दबदबा देखने को मिलता है। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें 2 बिजनौर जिले की, 2 मुजफ्फरनगर जिले की और 1 मेरठ जिले की आती है। ये सीटें पुरकाजी, मीरापुर, बिजनौर, चांदपुर और हस्तिनापुर है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और मोदी लहर का असर इस सीट पर देखने को मिला था जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की थी। बिजनौर में भी ऐसा हुआ था और बिजनौर में भी बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। बता दें कि लोकदल की ओर से जयप्रदा यहाँ पर कोई ज़्यादा असर नहीं दिखा पाई थी। जयप्रदा को सिर्फ यहाँ काफ़ी कम जो वोट है वो मिले थे। और 14 की अगर हम बात करें तो 14 के चुनाव में यहाँ से कुंवर भारतेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के थे वो जीते थे। और इसके बाद अगर अब हम
उसके बाद अगर 19 की बात करें तो 19 पे यहाँ मायावती का जो है वो दबदबा वो देखने को मिला था, गठबंधन का असर यहाँ दिखा था, क्योंकि कांग्रेस, सपा, बसपा और रालोद में गठबंधन था और ये सीट जो है मायावती के यानी बसपा के खाते में आई थी और बसपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। तो अब देखना होगा कि 24 के चुनाव में इस सीट पर क्या कुछ जो है समीकरण निकल कर सामने आए, क्योंकि अगर हम यहाँ के मुद्दों की बात करें तो यहाँ के जो मुद्दे हैं वो चीनी मिलों से बकाया भुगतान ना होना, गंगा के बाढ़ से बचाव का कोई समाधान ना होना, तो किसानों के ज़्यादातर यहाँ मुद्दे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि यही सीट है जिसमें 24 में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जो है पेच फंस सकता है, क्योंकि बिजनौर सीट को जयंत चौधरी हर हाल में चाहते हैं, क्योंकि वहां से आरएलडी पहले भी 2 बार जीत चुकी है जबकि सपा सिर्फ 1 बार जीती है। और अगर हम जयंत चौधरी की बात करें तो उन्होंने अपने समरसता अभियान की शुरुआत भी बिजनौर सीट से की थी, तो वो हर हाल में बिजनौर सीट को अपने पाले में लाना चाहते हैं और बिजनौर सीट से अपनी पार्टी का किसी कैंडिडेट को उतारना चाहते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 24 के चुनाव में यहाँ क्या कुछ नए समीकरण बिगड़ते या फिर बनते हुए नजर आते हैं। और खबर वाराणसी से है, जहां आज सावन के महीने का पहला सोमवार है और शिव की नगरी काशी में भी यहां हर हम जो है बम बम भोले के नारे गूंजते रहे और यहां जलाभिषेक करने के लिए लोगों की, श्रद्धालुओं की जो है लाइनें लगी रही। तो वहीं कांवड़ियों पर भी पुष्प वर्षा हुई। इस दौरान शिव की नगरी काशी